दोस्तों अगर आपका भी नवंबर महीने का जो पेमेंट था यूट्यूब का वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, अब हो सकता है ये फर्स्ट पेमेंट भी हो सकता है या आपका देखिए कोई सा भी पेमेंट हो सकता है, ठीक है। अब अगर ये लेट हो चुका है, फर्स्ट पेमेंट वालों को तो ज्यादा टेंशन होती है कि हमारा पेमेंट आया क्यों नहीं है, कोई हमने गलती तो नहीं करती है बैंक अकाउंट लिंक करते हुए। तो यहां पर क्या होता है ना, काफी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इस महीने जो नवंबर में है ना, ज्यादातर का जो पेमेंट है ना वो लेट ही आया है। क्यों आया है इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और फर्स्ट पेमेंट अगर आपका आने वाला है ना, तो वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पेमेंट आपका कब तक आ जाएगा और ये लेट क्यों हो रहा है और किस वजह से दोस्तों ये होल्ड हो रखा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जो नवंबर का महीना है, इसमें जो पेमेंट आया ना, ज्यादातर यूट्यूबर्स के पेमेंट जो आए वो लेट ही आए। अब लेट क्यों आए आप गौर करिएगा। देखिए 22 तारीख को, 21 या 22 तारीख को आपको मेल मिल जाता है, जैसे हमको 22 तारीख में मेल मिला था दिन में, ठीक है। अब देखिए 22 तारीख में जो मेल मिला ना हमको, उस दिन था फ्राइडे, आपको पता ही होगा फ्राइडे था उस दिन, और 23 और 24 को पड़ गया सैटरडे और संडे। तो इस दिन क्या होता है, बैंक होते हैं बंद, क्योंकि फोर्थ सैटरडे होता है और संडे को वैसे ही बैंक रहते हैं बंद। अब मेल में साफ साफ लिखा रहता है, आप ये देखिए इस तरह का मेल आता है और इसमें आप पढ़ेंगे ना तो साफ साफ लिखा रहता है कि आपका पेमेंट कब आपके बैंक अकाउंट में आएगा, 5 बिजनेस डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। 5 बिजनेस डे क्या होते हैं, जब बैंक हमारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो देखिए अगर आप 22 तारीख से काउंट करते हैं, जिस दिन आपको मेल मिलता है ना उसी दिन से आपको काउंट करना पड़ता है। तो 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। तो 26 तारीख का आपका पेमेंट क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और ज्यादातर का ये भेज भी दिया जाता है 26 तारीख तक। हमारा भी 26 तारीख तक आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार ये 26 तारीख तक नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका कारण सुनिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 23 और 24 की क्या हो गई थी, यहां पर हॉलीडे हो गया था बैंक का, तो 23 और 24 को आपको काउंट नहीं करना है यहां पर। तो 22 आपने काउंट करना है, 23 24 को छोड़ दीजिए। 22 23 24 आपने 25 26 27 28। तो अब आपको पेमेंट जो होगा ना वो 28 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में आना होगा, ठीक है। तो बीत चुकी है तारीख, अगर आपके पेमेंट आ भी गया होगा, कई होगा और कईयों का अभी भी नहीं आया होगा। अब जिनका नहीं आया वो काफी टेंशन में कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट अगर आपका है ना तो आपको ज्यादा टेंशन यहाँ होती है। तो फर्स्ट पेमेंट के जो होता है उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊं जो आपका पेमेंट होल्ड हो रखा है वो हो क्यों रखा है। देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। आपका जो बैंक होगा ना, या तो प्राइवेट रहता है या सरकारी रहता है। अगर आपका बैंक क्या होगा, प्राइवेट होगा, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे जल्दी आ जाते हैं, 3 दिन में आपके पैसे ज्यादातर भेज दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे कि 2 दिन की छुट्टी थी तो आपका भी लेट यहां पर इस बार आया होगा, या आ सकता है कि कुछ लेट हो गया होगा और 28 या 29 तारीख या 1-2 तारीख में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब बात आती है सरकारी बैंक की। अब सरकारी बैंक में क्या होता है ना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा था 5 वर्किंग डे लेता है, तो ज्यादातर में 7-8 दिन लग ही जाता है, ठीक है, पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आने पे। जैसे हमारे भी 5वें या 6ठे दिन में ही हमारे जो होता है बैंक अकाउंट में पैसा आता है, क्योंकि हमने भी पीएनबी का यहाँ पर अकाउंट लिंक करा रखा है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका ना पहला पेमेंट आ चुका है, एक बार पेमेंट आपको रिसीव हो चुका है, तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पेमेंट हमेशा ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा जाएगा। कुछ दिन हो सकता है उसमें लेट हो जाए, जैसे हॉलीडे पड़ जाते हैं वो पड़ जाए तो लेट हो सकता है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर आपका अभी भी नहीं आ रखा था, क्या होता है, वायर ट्रांसफर ये होता है, ठीक है। जो बैंक में ट्रांसफर होता है ना, तो जो यूट्यूब कर आपको पैसे भेजता है वो वायर ट्रांसफर होता है। तो इसमें 8 से 10 दिन यहाँ पर लग जाता है। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर 6 दिन भी बीत चुके हैं ना, तो आपको 3-4 दिन और यहाँ पर वेट कर लेना है, आपका पैसे बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पेमेंट वालों को थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो सकता है। दिक्कत तो नहीं होती है, लेट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट पेमेंट में थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है, क्योंकि प्रोसेसिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है। और आपका अगर प्राइवेट बैंक है तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, अगर गवर्नमेंट बैंक आपने लिंक करा रखा है थोड़ा सा लेट इसमें हो सकता है। आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्विफ्ट कोड सही भरा हुआ है, बैंक अकाउंट बिल्कुल सही से यहाँ पर भरा हुआ है, तो आपको कोई भी टेंशन यहाँ पर लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पेमेंट जो हमारा आया था वो भी 8 से 9 दिन के अंदर आया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। अब इस महीने का जो पेमेंट था हमारे भी थोड़ा सा लेट हुआ था। देखिए हमारा भी 28 तारीख को हमको ये पेमेंट यहाँ पर 29 तारीख को हमारा पेमेंट हमको मिला है, मतलब 26 तारीख को मिल जाना चाहिए था और हमको 29 तारीख को ये पेमेंट हमारा रिसीव हुआ है। तो आपको यहाँ पर मैं जो बात बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पेमेंट हमेशा ही आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, अगर सब कुछ आपने सही यहाँ पर फिल कर रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा, अगर आपका नवंबर महीने का पैसा अभी तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया ना, तो क्यों नहीं आया है। तो अब आपको ये सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।